हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और वो भी बिना ट्रेनिंग के? तो दोस्त, ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, बहुत से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं और क्विट कर जाते हैं, यानी लेफ्ट रेशियो बहुत ज्यादा है। उसका जो असली कारण यही है कि लोग झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं। कुछ लोग लालच में आकर ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ लोग दूसरे के ड्रीम के कॉपी कर लेते हैं, दूसरे के ड्रीम को। हाँ, सामने वाले ने मर्सिडीज खरीद ली तो उसको लगता है ज्वाइन करने से हम भी खरीद लेंगे। तो दोस्त, ज्वाइन करने से इनकम नहीं आती है। इनकम आती है उसकी सही ट्रेनिंग लेने से। नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग पर फोकस करना होता है 70%, यानी सीखना होता है। आज आप जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, 20,000 50,000 जो भी सैलरी आपको मिल रही, तो दोस्त क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने 18-20 साल पढ़ाई की है। जो आपने पीछे सीखा है उसके बदले आपको आज मिल रहा है। अब उससे ऊपर बढ़ना चाहते हो तो आज सीखना पड़ेगा, तब ऊपर बढ़ पाओगे। और लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एकदम हलवा पूड़ी है, जल्दी सिखा लें और हम आगे बढ़ जाएं। लोग आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन बहुत इजीली क्विट भी कर जाते हैं। उसका जो असली कारण है, प्रॉपर ट्रेनिंग न मिलना। क्योंकि आप आज जो भी कमाई कर रहे हो तो दोस्त, जो आपने अभी तक सीखा है उसकी वजह से कर रहे हो। और बढ़ाना चाहते हो तो सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत इजी है, लेकिन कमाई ज्यादा है तो लोग इसको उसी नजर से देखते हैं कि बहुत बड़ी मेहनत होगी, इसमें बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। सबसे दुनिया में सबसे जो इजी काम है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग है। आज एग्जाम्पल लोगों ने पेश कर दिए हैं मार्केट में। अंगूठा छाप लोग भी 10-10 लाख, 20-20 लाख की इनकम ले रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में टोटल 7 काम करने होते हैं। और 7 कामों में जो सबसे बड़ा काम है वो दोस्त है सेल्फ परचेज। क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेटिंग का। हम लोगों को डुप्लीकेट करना होता है हर काम। अब डुप्लीकेट कैसे होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं करेंगे वो काम, लेकिन टीम करने लगे। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में एकदम अलग नियम है। जो काम आप खुद कराना चाहते हो टीम से, वो आप खुद करना शुरू कर दो, अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होना चाहते हो। जिस काम को आप कुछ भी कराना चाहते हो, आप चाहते हो हमारे लोग परचेज करें, सेल्फ परचेज करें, तो सबसे पहले आपको करना होगा और करके बिल डालना होगा अपनी टीम में कि हमने सेल्फ परचेजिंग कर ली है। आप चाहते हो लोग प्लान दिखाएं, तो सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि लोग मीटिंग में आए हमारी, तो सबसे पहले आपको भी मीटिंग में जाना पड़ेगा। यानी डुप्लीकेट का बिजनेस है। और लीडर सबसे आगे चलता है। बॉस कहीं भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, लेकिन लीडर का काम होता है सबसे आगे बढ़कर लीड करता है। यानी किसी भी काम को जो आप कराना चाहते हो, खुद करना पड़ेगा आपको। और जब तक वो नहीं करोगे, तब तक काम डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी। सेल परचेज न करने का कोई भी कारण नहीं होता है। कोई कारण नहीं होता कि रेट महंगे हैं बाजार से। नहीं होते दोस्त। रेट महंगे हैं तो ऐसी कंपनी में आप काम क्यों कर रहे हो? क्वालिटी खराब है। जब क्वालिटी खराब है तो आप ना खरीदो और आपके लोग खरीद लें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि फिर आप लोगों को धोखा दे रहे हो। ऐसी कंपनी का माल बेच रहे जिसकी क्वालिटी ही खराब है, उस कंपनी में भी काम नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसी कंपनी में हाथ डालो जिसका रेट जेन्युइन हो और क्वालिटी बेहतरीन हो। क्योंकि आपको हमेशा ईमानदार रहना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग में लेफ्ट रेशियो इसीलिए ज्यादा है, क्योंकि लोग झूठ बोलकर ज्वाइन कराते हैं। कोई अंधेरे में रखते हैं, चीटिंग करते हैं लोगों से। बहुत से लोग ज्वाइन करा के खुद छोड़ जाते हैं। दूसरे को ज्वाइन करा दिया, खुद छोड़ दिया, बेचारा उसका भी फ्यूचर खराब कर दिया। उसको भी दलदल में फंसा के चला गया। तो पहले तो आपको खुद डिसाइड करना है ये काम अच्छा है कि नहीं, तब हाथ डालो। ऐसा मत करो कि ज्वाइन करो छोड़ दो। तो आप कभी भी जिंदगी में टीम नहीं बना सकते। अगर आप ये कर रहे हैं, एक कंपनी पकड़ी और छोड़ दी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और लोगों का भरोसा उठ गया, आप डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग क्या, अमीर ही नहीं बन सकते कभी भी। क्योंकि आप पब्लिक से रिलेशन ही खराब कर लिया आपने। तो हमेशा ऐसी जगह हाथ डालो जहां पर आपको लगे कि हम इसमें कॉन्फिडेंट है पूरा। प्रोडक्ट का रेट जेन्यून है, क्वालिटी अच्छी है, और हमारे लोग यहाँ पर कमा सकते हैं, एक अच्छा कैरियर है। आपको भरोसा है तो ही दूसरों को लाओ, तभी डायरेक्ट सेलिंग आपके काम की है।
तो सेल परचेजिंग बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा है लिस्ट बिल्डिंग। सेकंड काम आता है लिस्ट बिल्डिंग। अगर आपने अभी तक डायरी रजिस्टर नहीं बनाया है तो आप फिर सपना देखते रहो डायरेक्ट सेलिंग का, 1 रुपया नहीं आने वाला आपका, क्योंकि लिस्ट पहला काम है डायरेक्ट सेलिंग का। अगर आपने ज्वाइन कर लिया और लिस्ट नहीं बना रहे तो आप बढ़ने वाले काम ही नहीं कर रहे, पढ़ोगे कैसे? अब लिस्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम बीच बीच में डालते रहते ग्रुप में, और आप अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकते हो। कुछ चीजें बहुत कंपलसरी है लिस्ट में, नाम होना चाहिए, किस सिटी का रहने वाला, किस स्टेट का, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रोफेशन। अगर इतनी चीज है तो बहुत बेहतरीन है, इससे ज्यादा डाटा है तो और बढ़िया है। इतना तो होना ही चाहिए। और उसका आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड तो चलो जरूरत भी नहीं है, आईडी आपके पास सबकी होनी चाहिए, कहाँ पर आईडी लगी है, किसके नीचे लगी है, ये सारा डिटेल आपके रजिस्टर में होना चाहिए। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक उनका भी लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि वो टच में रहो उनके। तो दूसरा काम हो गया लिस्ट बनाना। और लिस्ट आपकी कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि आपने लिस्ट बनाई 250, 300, 500 लोगों की, अब आपने कहा अब तो हमारी जान पहचान खत्म हो गई, अब तो इतनी लिस्ट है, उस पर काम किया, कुछ लोगों ने काम किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ ने ज्वाइन ही नहीं किया, तो आपको एक छोटी मोटी इनकम आ गई मान लीजिएगा। अब इनकम आप बढ़ाना चाहते हैं तो लिस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। अब लिस्ट कैसे बढ़ेगी? उसके लिए तीसरे नंबर पर आता है, जब आप अपनी लिस्ट पर काम कर चुके उसके बाद आप अपने लोगों की लिस्ट पर काम करो, जो लोग ज्वाइन किया है उनकी लिस्ट पर। तो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी, फिर नए लोग आ जाएंगे, 10 गुने लोग आ जाएंगे। अगर आपने 100 लोगों को ज्वाइन कराया है और उनकी लिस्ट पर आप चले गए तो किसी की 100 होगी तो किसी की 10,000 भी लिस्ट होगी, तो 100 से 10,000 लोगों के पास पहुंच जाओगे आप, 10 से 10 लाख लोगों के पास, तो कभी खत्म ही नहीं होगी लिस्ट। लेकिन फिर भी आपको एक हम राय देते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि कौन काम करेगा, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चला सकते आप ज्यादा दिन। कौन करेगा कौन छोड़ जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता डायरेक्ट सेलिंग में, किसका क्या मन चल रहा। तो प्रोस्पेक्टिंग उसके लिए एक ऑप्शन होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है अपना एडवर्टाइज करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, कंपनी के बारे में, और लोगों को लिस्ट में लाना, जान पहचान अपनी बढ़ाना। पहले कोल्ड लिस्ट में लाओ, कोल्ड से बार में, बार से हॉट में, जब हॉट में आ जाए हॉट कैटेगरी में तो उसको प्लान दिखाना है, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ। तो जो दूसरा काम है, तीसरा, सबसे पहले सेल्फ परचेज, फिर इनविटेशन, फिर प्रोस्पेक्टिंग, और प्रोस्पेक्टिंग के बाद जो तीसरा काम रहेगा चौथा, वो रहेगा इनविटेशन। जब आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, आपकी लिस्ट में लोग आ गए, तो उनको इनवाइट करो, इस जूम मीटिंग में करो, चाहे हमारी, चाहे आप अपने पास करो, चाहे फिजिकल मीटिंग में करो, मतलब उसको प्लान दिखाना है। इनविटेशन की पूरी टेक्निक हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इनवाइट करना है लोगों को, उसकी भी पूरी डीप टेक्निक है। क्योंकि इनविटेशन कभी भी 1 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए और शॉर्ट में होना चाहिए, और उसमें कभी भी कंपनी का नाम नहीं आना चाहिए इनविटेशन में, केवल आप एक बिजनेस के बारे में बताकर उसको लाना है। इसके बाद आता है प्लान शो। दोस्त, प्लान शो में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आज हम लोग, रटा रटाया, एक मतलब ऐसे रोबोट की तरह काम कर रहे हैं कि हमने ऊपर से क्या सीखा है उतने ही शब्द गिने चुने हमने आगे बोल दिए, जबकि शब्द जरूरत के हिसाब से बोलने होते हैं। स्टूडेंट को दिखा रहे तो अलग शब्द होंगे आपके, किसी हाउस वाइफ को दिखा रहे तो अलग होंगे, बिजनेसमैन का अलग होंगे, रिटायर्ड पर्सन का अलग होगा। और दोस्त, प्लान होना चाहिए आपका 10% केवल टाइम, 90% आपका जनरल डिस्कशन होता है। आपको ये पहले फाइंड आउट करना होता है कि सामने वाला बंदा काम कर रहेगा कि नहीं करेगा, उसकी जरूरत क्या है। उसको पैसा चाहिए नहीं, आप पैसा पैसा उसको चिल्ला रहे, उसको कोई बीमारी नहीं, अच्छा हेल्दी आदमी है, आप उसको हेल्थ के प्रोडक्ट बता रहे। तो उसकी नीड आपको पता करनी है, उसकी जरूरत क्या है। जरूरत जब पता चल जाएगी आपको, एक उसका ड्रीम पता करना है, ये दो चीजें आपने अगर खोज ली तो 100% आपके साथ आदमी काम करेगा, ड्रीम और उसकी जरूरत। यही दो चीजों के लिए आपको हो सकता है 40 मिनट बात करनी पड़े। इसके बाद आप प्लान दिखाओ, लेकिन प्लान दिखाने से पहले कुछ आपको हम टेक्निक बता देते हैं छोटी सी। प्लान दिखाने से पहले, क्योंकि आज के जमाने में भागम भाग जिंदगी है और 1,000-1,200 से ज्वाइनिंग होती है इस कंपनी में, कोई कंपनी ज्यादा लेती है लेकिन 1,000, 1,200, 1,500 में लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं इजिली।
तो उससे पहले अगर उससे आपने 5 सवाल पूछ लिए, जिसको 4 स्टेप फार्मूला बोला जाता है, ये अगर आपने पूछ लिए तो शायद है आपका 100% आदमी ज्वाइन करेगा ही करेगा। ज्यादातर लोग कोई ना कोई कंपनी में ही काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसमें क्या करते हैं लोग, कंपनी के बारे में बताने लगते हैं, सीधा प्लान बताने लगते हैं, प्रोडक्ट। अब उसको क्या जरूरत है पता नहीं। तो सबसे पहले उससे पूछना है कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूं और लास्ट में आपको डिसीजन लेना है, ज्वाइन करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है, वो लास्ट में आप डिसीजन लेना। जब ये बोल के आप ज्वाइन कराओगे, किसी को आप प्लान दिखा रहे, तो ये शब्द जरूर बोलो कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूं, बिजनेस प्रेजेंटेशन। लेकिन लास्ट में आपको डिसीजन लेना है कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, चलेगा। अगर उसने कहा चलेगा, तो आपको उसको आगे फिर बोलना है कि इस बिजनेस में कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1000-1500 से ही ज्वाइनिंग है इस कंपनी में। तो उसका और माइंड सेट क्लियर हो गया। अब वो ये टेंशन नहीं लेगा रास्ते पूरे। नहीं तो क्या, हम प्लान दिखाते हैं और पूरा प्लान भर में एक ही टेंशन लेता कि लास्ट में पता नहीं कितने पैसे बता दें, पता नहीं इसका कितना रेट हो, है कितने रुपए से ज्वाइनिंग हो। तो वो उसके दिमाग में पैसा पैसा गूंजता रहता है। तो उसको पहले ही क्लियर कर दो कि यहाँ पर इतने से ज्वाइनिंग है। अब जब इस तरह से आप बात करोगे, फिर उसने कहा चलेगा, तो इसका मतलब वो 90% क्लियर है पहले से। इसके बाद उसको प्लान दिखाओ पूरा। प्लान दिखाने के बाद उसको कुछ सवाल पूछने हैं। हम लोग सवाल ही गलत पूछते हैं, सवाल गलत पूछ देते हैं। सवाल पूछना है कि सर आपको प्लान अच्छा, प्लान दिखाया और प्रोडक्ट, प्लान ज्यादा अच्छा लगा या प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा। जब आप इस तरह से पूछोगे, फॉलो अप आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यानी पूरा आपका काम हो गया, अब फॉलो अप आप ढंग से नहीं कर पा रहे। कई बार हम पूछते हैं आपको प्लान अच्छा लगा कि नहीं लगा, कहेगा नहीं लगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। प्लान दिखाने के बाद आपको पूछना है कि आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। अब तो उसका माइंड क्या करेगा, कैलकुलेशन में लग जाएगा कि अच्छी चीज क्या बताएं हम। आपको प्लान ज्यादा अच्छा लगा या प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा, पेमेंट कैश में करोगे या कार्ड से करोगे या ऑनलाइन करोगे। हम लोग पूछते हैं पेमेंट कब करोगे, पेमेंट के नाम पे हम लोग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। तो आपको ऑप्शन देना हमेशा। और हर जितने बार आप बात करो, अगला अपॉइंटमेंट बात बात में ही आपको फिक्स होना चाहिए। जब भी आप बात कर रहे हैं, तो अगली बार कब मिलना है तुरंत उसको पूछना है कि भाई साहब 6 बजे हम मिलें या 9 बजे आपको मिले। टाइम देना है, ये नहीं पूछना है कब मिले। यही गलती करते हैं हम लोग बिजनेस में, यही गलती करते हैं, उसको पूछते हैं सामने वाले को कब मिले। डिसीजन अपने हाथ में रखना हमेशा, ऑप्शन देना उसको, उसको ऑप्शन चुनने पर मजबूर करो। कभी आपने कोई वीडियो भेज दिया, मान लो हमारा प्लान का वीडियो पड़ा है, आपने भेज दिया। अब भेजने के बाद हम लोग सो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं हमने काम खत्म कर दिया, हमारा काम हो गया। दोस्त, वीडियो भेजने के बाद आपका काम शुरू होता है। भेजने के बाद उसको जैसे ही भेजोगे, भेजने के बाद बात करो, भाई साहब एक वीडियो भेजा है प्लान का, पूरा देख लेना। अब देखने के बाद हमें बताओ आपको हम 6 बजे कॉल करें या 8 बजे कॉल करें। अब वो तुरंत सेलेक्ट करेगा, और जिस टाइम वो टाइम आपको दे देगा कि 6 बजे कॉल करो, इसका मतलब वो 100% उसके दिमाग में दिन भर घंटी बजेगी, और वो 6 बजे के पहले वीडियो पूरा देख लेगा। और उसको टाइम दे दिया अगर, तो वो कभी नहीं देखेगा वीडियो, और ना देखेगा, नहीं तो वो आगे ना वो बढ़ पाएगा ना आप बढ़ पाओगे। हर कॉल को खत्म करने के बाद अगला अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, होना ही चाहिए आपका अपॉइंटमेंट। कॉल टू एक्शन देना हमेशा आपको। पहला वीडियो भेज दिया, अगर प्लान का देख लिया उसने, ज्वाइनिंग कर ली, तो ट्रेनिंग का वीडियो भेजो उसको। हम लोग सोचते काम खत्म, इसने ज्वाइनिंग कर लिया हमारा। दोस्त, शुरू होता वहां से काम। लेकिन लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देते डायरेक्ट सेलिंग में। तो शायद ये आपको समझ आई होगी जो टेक्निक हम बता रहे हैं प्लान प्रेजेंटेशन की, बहुत बारीक बारीक टेक्निक है। इसके बाद आता है फॉलो अप, फीडबैक, क्लोजिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फॉलो अप ही बिजनेस की शुरुआत होती है। प्लान, प्रेजेंटेशन, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सब तो आप सेटअप तैयार कर रहे हैं बिजनेस का। और फॉलो अप का रूल है, आपने किसी से बात की और उसने किसी वजह से मना कर दिया, हो सकता है आज वो सही में समस्या में हो, बिजी हो। दुनिया में जो सेल्स का फार्मूला है, असली सेल्स आती है तीसरी कॉल के बाद। और हम लोग सोचते हैं एक कॉल में काम हो जाए। हाँ, दोबारा उसने मिला नहीं या एक्शन नहीं लिया, तो हम बुरा मान जाते हैं उसका।
हाँ, बहुत बेकार आदमी है, ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ। दोस्त तीसरी बार के बाद, 3 बार में तू समझ पाता है क्या बिजनेस है, चौथी पांचवी छठवीं सातवें बार में सही रिजल्ट आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको कम से कम, डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, पूरे दुनिया का जितने बिजनेस है, 7 बार तक फॉलो अप करना चाहिए। 7 बार तक भी आदमी को नहीं आप गाइड कर पाए तो फिर उसको छोड़ दो, फिर तो हाय हेलो करते रहो बस, बिजनेस की बात ना करो उससे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलो अप। इसके बाद आता है जो सबसे बढ़िया चीज आपको अब हम बताने वाले हैं, वो दोस्त है लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। आज जो भी सीख रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, और जो सीख नहीं रहे वो वहीं की वहीं खड़े हैं, सोच रहे हैं कि सीखेंगे फिर करेंगे। तो दोस्त ये तो आप बचपन से भी सीख रहे होगे, ये बचपन से सोच रहे होगे हम फलानी चीज करेंगे फिर करोड़पति होंगे, और आज तक वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमने बताई आपको। सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। और जब सीख जाओ फिर लोगों को सिखाओ, सीखने के बाद सिखाना भी लोगों को। डुप्लीकेशन क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन, अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करा पाए तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो। तो आज हम बताने वाले आप फाउंडेशनल प्रिंसिपल, जो बेसिक रूल्स होता है, बेसिक सिद्धांत होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के, ये बेसिक सिद्धांत हैं। और इसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो भी डायरेक्ट सेलिंग आप शुरुआत ही नहीं की अभी आपने। डुप्लीकेशन होता क्या है? एक स्टैंडर्डाइजेशन होता है, सिंप्लिसिटी, यानी अपने काम को इतना सरल तरीके से बताना है लोगों को कि कम से कम पढ़ा लिखा आदमी, जिसको नॉलेज कम है, वो भी इजीली कर सके उस काम को। हम लोग क्या है, कठिन बना देते हैं। प्लान दिखाना शुरू किया, इसके बाद हार्ड हार्ड ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। इजी वे में ट्रेनिंग दो, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में ट्रेनिंग दो, हिंदी में उसको प्रेजेंटेशन दिखाओ। और हमारी आप देख रहे होगे टोटल लैंग्वेज हिंदी ही चल रही, प्रेजेंटेशन जरूर इंग्लिश में होता है, कई बार हिंदी में भी होता है। बोलना तो कोशिश करो हिंदी में ही बोलो, अगर हिंदी क्षेत्र है आपका तो। और इंग्लिश का लोग जानने वाले हैं तो इंग्लिश में बताओ ना, या जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, उड़िया पंजाबी बंगला जो भी हो, बंगाली, तो उनको उस लैंग्वेज में बताना है। इजी टू फॉलो ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर इतना इजी होना चाहिए कि आराम से हर आदमी उसको फॉलो कर सके। कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उसको आपको सेट करना है। क्या सिद्धांत होते हैं? झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, किसी को झूठ बोल के बिजनेस में नहीं लाना है, प्रोडक्ट की जितनी क्वालिटी उतनी ही बतानी है, जितनी इनकम आने वाली उतना ही बताना लोगों को। हम लोग क्या है, झूठ बोलकर ज्वाइन करा देते हैं, तो झूठ का बिजनेस टिकाऊ नहीं होता है। अपने सिद्धांत को आप क्लियर रखो, लेट हो कोई दिक्कत नहीं, प्रोसीजर को फॉलो करना है और करवाना है लोगों को। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहेंगे, मैकडोनाल्ड आप जानते होंगे, बर्गर बनाता है मैकडोनाल्ड, तो उसके जो पूरे वर्ल्ड में है 37,855 आउटलेट है। अगर उसने कठिन बनाया होता तो आउटलेट चलाता कौन इतना? मैकडोनाल्ड का तो मालिक एक ही है। दोस्त एक हाई स्कूल पास लड़का भी उसके डोनाल्ड का, जो मैकडोनाल्ड का आउटलेट है, उसको चला लेता है। क्यों? प्रोसीजर इतना इजी है, सारा कुछ लिखा रखा है, कौन सी किस्म का आलू यूज होगा, किस किस्म का नमक डाला जाएगा, कितना नमक डाला जाएगा, कितना मसाला जाएगा, हर चीज स्टैंडर्ड है। कितना टेम्परेचर चाहिए, मशीन लगी है उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए उसको सेकने के लिए, तो दोस्त मशीन में सेट करना है उतना टेम्परेचर, कौन से बर्गर को कितना टेम्परेचर चाहिए। हाँ, मशीनें लगी है सब, तो इजी वे बना दिया है, बिल्कुल ऐसे ही आपको इजी वे बनाना है। और मैकडोनाल्ड की जो इनकम है, केवल डुप्लीकेशन करने मात्र से 42,000 करोड़ की इनकम है उसकी, एनुअल इनकम। क्यों? उसने किस पे फोकस किया? अपने स्टैंडर्ड पर, यानी डुप्लीकेशन पर। एक स्टैंडर्ड फॉलो करो। हम लोग बदलते रहते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं, तो परिवर्तन ना करो, परिवर्तन करोगे तो नीचे वाले लोगों के लिए कठिन हो जाएगा काम। एक बार आप बोरिंग जरूर होगे एक बार, लेकिन पानी की एक बूंद जब टप 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 गिरती है किसी पत्थर पर, तो बड़े से बड़े पत्थर भी कट जाता है। और हम लोग क्या गलती करते हैं, पानी की बूंदे गिराई, नहीं पत्थर कटा, हथौड़ी छेनी लेकर जुटे पत्थर में, हाँ फिर भी नहीं काट पाए, ग्राइंडर लेके जुटे तब भी नहीं काट पाए। तो एक तरीका फॉलो करो, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार करना है उस काम को, सिंपल तरीके से करना है और उसी तरीके से कंटिन्यू करना है, तब जाकर रिजल्ट आता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है। अगर आप अपना एक स्टैंडर्ड बना पाए
मान लीजिएगा आपको कोई ड्रेस है, कि स्पेशल ड्रेस है, कई लोगों को देखा होगा उसी तरह की उसको पसंद आती है, तो फेमस हो जाता है उस ड्रेस के नाम से। किसी की हेयर स्टाइल होती है, फेमस हो जाता है। अब आप कह दो हमें ये हेयर स्टाइल से बोरिंग होने लगी, हम चेंज कराएंगे, तो लोग जल्दी डुप्लीकेट नहीं हो पाएगा काम को। डुप्लीकेट करना है तो एक ही स्टाइल में काम को करते चले जाना है, कंटिन्यू। डुप्लीकेशन इज द बैकबोन है इस बिजनेस की, बैकबोन यानी फाउंडेशन, पिलर बोलो चाहे इसको, ये पिलर है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। यहाँ पर दो चीजें हम आपको बताएंगे जो काम करता है। क्या करता है? कॉपरेशन, एक पीपल हेल्पिंग पीपल। इस बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस कॉपरेशन से चलता है, यानी कि लोग ही लोगों के लिए काम करते हैं, हर आदमी एक दूसरे के लिए यहाँ काम करता है। तो कॉपरेशन रखना है, और तब लोग एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे जब आप कॉपरेशन रखोगे। क्या करना होता है? यहाँ सिर्फ एक ही काम है, शेयर करना और रिकमेंड करना। एक सिंगल काम है डायरेक्ट सेलिंग में, शेयर करना प्रोडक्ट, रिकमेंड करना, और इसी चीज को डुप्लीकेट कर देना। टू बिल्ड ए बिग एवर ग्रोइंग एंड स्टेबल बिजनेस, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है और स्टेबल होना इस बिजनेस में और बहुत बेहतरीन इनकम लेनी है, तो काम एक करना पड़ेगा, डुप्लीकेशन। यहाँ एक बड़ा सा सेंटेंस आपको हम दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप करेंगे। यही होता है डुप्लीकेशन। लोग वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे, लोग सिर्फ वही करेंगे जो आप करेंगे। यानी लोग नकल करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। पीपल वांट टू बी व्हाट यू टेल देम व्हाट टू डू, दे विल सी यू डूइंग योरसेल्फ। वो हमेशा आप क्या कर रहे हैं वही करेंगे। टू इंक्रीज रिक्रूटमेंट, हमेशा नए लोगों को रिक्रूटमेंट करते रहो, अपॉइंटमेंट करते रहो, ज्वाइनिंग कराते रहो। ये मत करो कि हमने 100 लोग ज्वाइन करा दिए, अब हम बैठ गए, अब 100 लोग आगे काम करेंगे। आप जब तक कर रहे हो तभी तक 100 लोग कॉपी कर रहे हैं आपको, जिस दिन आपने बंद कर दिया वो लोग भी छोड़कर बैठ जाएंगे, ये रूल है। इसलिए क्या करना है? मैक्सिमम पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने आप से स्पॉन्सर करना है, तब जाकर एक आपका बिल्ड होगा नेटवर्क बढ़िया। डू इट योर सेल्फ फर्स्ट, ये दोनों काम ऊपर वाले सबसे पहले आपको खुद करने हैं। जिस काम को आपको टीम से करवाना चाहते हो उस काम को खुद से शुरू कर दो। द सिंपलेस्ट बिजनेस, ये सबसे सिंपल बिजनेस है दुनिया का, और हम लोग इसको कठिन बना देते हैं। बस एक ही चीज है, एजुकेशन सिस्टम सीखना है और सिस्टम को फॉलो करना है। कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। इन द डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, स्पीड ऑफ द ट्रेन। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? एक ट्रेन की स्पीड की तरह है, और ट्रेन की स्पीड किस पर डिपेंड होती है? ट्रेन के इंजन पर। और आप इस ट्रेन के इंजन हो। अगर आप इंजन, कितनी स्पीड में आप चल रहे हो उतनी ही स्पीड में पूरी ट्रेन चलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंजन धीरे चले और डब्बे तेज चलने लगे, हो सकता है ऐसा? संभव नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं हम स्लो चले, टीम हमारी स्पीड में चले, तो असंभव है, आप नहीं बढ़ सकते। आप ट्रेन के इंजन हो, जितनी तेज आप बढ़ोगे उतनी तेज आपकी ट्रेन भागेगी। अब आप कितनी तेज चलाना चाहते हो आप खुद डिसाइड करना है आपको। लोगों को समझाना बंद कीजिएगा, और उस काम को क्विक स्टार्ट कर दीजिएगा जिस काम को आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं आप। वी वॉन्ट हैव टू डू ग्रेट न्यू थिंग्स एवरी डे, हमें वो काम नहीं करने हैं कि नई चीजें डेली करनी है। वी जस्ट नीड टू डू सिंपल थिंग्स विच आर डुप्लीकेबल, हमें वो नए नए काम डेली नहीं करने हैं जो हमें डिफरेंट बनाए कुछ। हमें जो इजी काम है, जो डुप्लीकेटेबल काम है, यानी कि जो कॉपी किए जा सकते हैं, उन काम को डेली करना है, क्योंकि वही काम आपकी टीम करेगी। उन कामों को डेली करना शुरू कर दो। तो कंप्लेक्सिटी इज द एनिमी ऑफ एग्जीक्यूशन, तो कठिन मत बनाओ काम। कभी किसी भी काम को अगर आपने कठिन बना दिया तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उसको टीम में डेवलप नहीं कर पाएंगे, और टीम में एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो रिजल्ट नहीं आएगा, टीम नहीं बढ़ेगी। तो काम को हमेशा सिंपल रखो। बिल्ड योर बिजनेस इथिक्स, सिंप्लिसिटी, डोंट फॉरगेट द बेसिक्स। बिजनेस कैसे बनता है? आपके सिद्धांतों से बनता है, अपने सिद्धांतों के साथ कभी भी बार्गेन नहीं करना है। सिंप्लिसिटी, सरलता से बनता है। डोंट फॉरगेट द बेसिक्स,
और इसके जो बेसिक रूल हैं, कई बार हम सिखाते भी हैं, उनको कभी भी नहीं भूलना है आपको। तो ये शायद है आपको अच्छी लगी होगी आज की ट्रेनिंग। अब अगर इसको आप डीपली सीखना चाहते हो, जो ट्रेनिंग अभी आज आपको मिली है, इसको एक एक पॉइंट पर आपको एक एक 1.5 घंटे अगर डीपली सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत जल्दी हम लेकर आने वाले हैं। कुछ हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, एक आध ट्रेनिंग पड़ी हुई है, तो आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाई चांस लाइव ट्रेनिंग आपसे मिस होती है तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही एक एक ट्रेनिंग पड़े इस पे, तो आपको टाइम से मिल जाए और आप इम्प्लीमेंट करके लाइफ में ग्रो हो सकें, बिजनेस की बेहतरीन इनकम ले सकें। चलिए, थैंक यू। अभी हम आलोक जी को इनवाइट करेंगे। सर मीटिंग तो बहुत अच्छी थी आज की। आज डुप्लीकेशन का ही था प्रोग्राम, लेकिन हमने सारी बता दिए पॉइंट, क्योंकि डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। ये नहीं होता है तो बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। चलिए, शाम को फिर प्लान करते हैं, ठीक है आलोक जी? जी थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू। थैंक यू।